ये मई सन 2025 का महीना बहुत शानदार जाने वाला है। धनु राशि वालों की सारी परेशानियों का होगा अब अंत। दो ग्रह बनाएंगे केंद्र अधिपति राजयोग। ये राजयोग जन्मों जन्मों के कष्ट, दुख, परेशानी और दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देंगे। काफी समय से धनु राशि वाले परेशान हैं आर्थिक संकट को लेकर। जीवन में धन आता नहीं तो जीवन में काम में मन लगता नहीं। सच्चाई है इस कलयुग की। इस सच्चाई से आप परे नहीं हो सकते। जब व्यक्ति के पास रुपया पैसा आता रहता है तो जीवन में तरक्की होती रहती है। और जो रुपया पैसा ग्रह ही देते हैं, भाई हमें ऊपर वाले ने भेजा तो कैसे भेजा, और उसने जब हमें भेजा तो दाने पानी की भी व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी। और दाना पानी आता है पैसों से। पैसे आते हैं काम से। काम जब चलता रहता है तो रुपया पैसा आता रहता है, मगर काम करने के बाद भी रुपया पैसा नहीं आता है तो व्यक्ति का मन हताश, निराश और बड़ा खट्टा हो जाता है। जन्मों जन्मों की गरीबी अब कैसे धनु राशि वालों की दूर होगी, और ये दो केंद्र अधिपति राजयोग से सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। छठे भाव का बृहस्पति कभी शुभ फल नहीं देता। धन संकट, जीवन में परेशानी, कर्जे हो जाना धनु राशि वालों के ऊपर, स्वास्थ्य का खराब रहना, ये लंबे समय से 1 साल से चला आ रहा है। जब से देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में हुए, ना तो धनु राशि वालों का व्यापार चलता, ना आप कमेंट करके बताइए कि आपका पिछले 12 से 13 महीनों में ग्राफ ऊंचा हुआ है कि घटा है। बीच में कई राजयोग लगे हैं, मगर उन राजयोगों का कुछ फल समय तक मिला है, फिर स्थिति वैसी की वैसी। लंबे समय तक व्यक्ति का जीवन का ग्राफ ऊंचा रहे तो व्यक्ति को जीवन जीने में मजा आता है, और लंबे समय तक ग्राफ डामाडोल रहे, ग्रहों का 6 ग्रहों का चक्रजाल मार्च में रहा और अप्रैल में रहा, तो ये चक्रजाल अब टूटेगा और उथल पुथल ग्रहों की खत्म होगी। और लगन का स्वामी छठे होना ये वीक पॉइंट है। ये मैं पिछले 12 से 13 महीनों से समय समय पे आपको वीडियो के माध्यम से कहता चला आ रहा हूं। मगर मित्रों, अब ये बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है आपके लिए कि अब केंद्र में यानी सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे तो ये केंद्र अधिपति राजयोग लगाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु राशि से निकल के यानी वृष राशि से निकल के और फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी बुध जो है शत्रु ग्रह ही है कि बुध बुद्धि का कारक है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो इनका दोनों में आपस में तालमेल बनता नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंस है और वो देवगुरु बृहस्पति क्या है, वो अध्यात्म के कारक है। तो भाई एक बात बताइए कि किसी फाइनेंसर की और किसी देवज्ञ की, गुरु की आपस में बनी है, मगर फिर भी भाव